चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक क्या है, चलिए आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे रेंज के बारे में, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम लोग रेंज के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले रेंज क्या होता है हम लोग पहले ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स क्या है? रियल में मोशन, कोई पार्टिकल का मोशन में जैसे क्या हो सकता है आपका कि कोई भी पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जब ट्रेवल करती है ना, वो जो पार्टिकल अपना जो है पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्रकार का बोल सकते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये 2D मोशन भी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2D मोशन, या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें होगा क्या? चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। होगा क्या, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसको हम लोग थीटा एंगल से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। ये है आपका ओरिजिन, थीटा एंगल, और इनिशियल वेलोसिटी u से हम प्रोजेक्ट किए तो होगा क्या, पार्टिकल ऐसे तो जाएगा जब तक वेलोसिटी है, फिर एक मैक्सिमम हाइट पर जाके कुछ एक पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट पर जाके इसका यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, और वो फिर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण धरती पर लौट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ जनरेट करेगा तो कोई पार्टिकल ऐसे जाएगा। अच्छा, पार्टिकल का अगर इनिशियल वेलोसिटी u थीटा एंगल के साथ हम लोग क्या किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, तो इसका कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा u sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका है मैक्सिमम हाइट h मैक्स, सबसे मैक्सिमम जो हाइट है वो ये है। अब हम लोग जान लेते हैं ये मैक्सिमम हाइट, तो ये जान लिए कि जो पैराबोलिक पाथ है उसका जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है वही कहलाता है मैक्सिमम हाइट उस पार्टिकल का। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा रेंज के बारे में। ये है रेंज, ये रेंज है। ये रेंज क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ये कि कोई भी पार्टिकल को जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना दूरी ट्रेवल करता है यही कहलाता है रेंज, ठीक है। रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं, रेंज को r से डिनोट करते हैं। चलिए, तो अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी या उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए हमें वेलोसिटी एंड टाइम की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम। और ये जो टाइम है, टाइम जब पार्टिकल ये पाथ पे ट्रेवल करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप जरा देखिए, पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन 0, वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 0 से चलना शुरू किया, और जब पहुंचा तब भी वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसका क्या था, डिस्टेंस तो था लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से काइनेमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग क्या, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। x ये क्या है, रियल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यू टी आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये कहाँ का, वर्टिकल डायरेक्शन का, t है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, पॉइंट O से पॉइंट A तक पहुँचने में, और प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन है, और t ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, ठीक है। अब यहाँ तक बिल्कुल सही। अब ये एक्सेलरेशन किसको लेंगे? अब जरा देखिए, ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, इसमें एक्सेलरेशन कौन है, जरा सोचिए। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो केवल ग्रेविटी ही है। ग्रेविटी पार्टिकल को g एक्सेलरेशन से, g का अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है, 10 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। जी एक्सेलरेशन से पार्टिकल को नीचे खींचता है, ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है और दूसरा कोई एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटी ही पार्टिकल को हमेशा जी एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा होगा, और वो क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन से ग्रेविटी पार्टिकल को नीचे खींच रहा होगा। चलिए, जब तो जैसे ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जैसे ही पार्टिकल हवा में गया, तो जी एक्सेलरेशन पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब जमीन की तरफ, है ना, प्लेन की तरफ हमेशा नीचे खींचेगा। जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब भी एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, हम लोग ये मान के चले, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव में है। तो जी का जो एक्सेलरेशन जो हम यहाँ लेंगे, एक्सेलरेशन का जो हम लोग यहाँ मान लेंगे, ए बराबर लेंगे माइनस जी, ठीक है। चलिए, अब यहां से यहां तक चलने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 0। अब यू वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का मान माइनस जी और ये टी स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल सही है। रुकिए, पहले हम लोग फोन को सही डायरेक्शन में ले आते हैं। चलिए, यहां तक ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और ये है आपका u साइन थीटा माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हाफ जी, अच्छा ये टाइम भी तो है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाफ जी टी स्क्वायर को इधर बुलाइए, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर u साइन थीटा इंटू टी। अब क्या कीजिए कि ये t यहाँ है, ये टी स्क्वायर है, तो होगा ये क्या होगा, ओहो ये माइक तो हमेशा गिरते रहता, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको यहाँ लगा देते हैं। इसको जेब में ही रख लेते हैं, सबसे अच्छा उपाय। चलिए, अब क्या होगा, यहाँ ये टी से ये एक टी कटेगा, एक टी बचेगा, तो हो जाएगा हाफ जी टी बराबर यू साइन थीटा। ये 2 जो है नीचे उधर जाएगा तो ऊपर जी नीचे आ जाएगा। अब देखिए टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। ये टी जो है यही कहलाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मान क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ गए। तो अगर आज के बाद कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है वो TF बराबर है 2u साइन थीटा बाई जी। ये हम लोग आज प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का अर्थ क्या हुआ कि जो पार्टिकल यहाँ ओरिजिन से चला और पॉइंट ए तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, यही कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है, अब हम लोग यहाँ से रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं कि रेंज कितना होता है। ये यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया है। अब क्या करें, अब इसको आप एक बार लिख लें पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग अब क्या करते हैं, रेंज को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको रिमूव कर दें, इरेज कर दें। चलिए, अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, रेंज कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज को हम लोग R से डिनोट करते हैं। चलिए, तो रेंज बराबर, रेंज क्या होता है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल
टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए अब हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज हॉरिजॉन्टल, रेंज क्या है, एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। क्या होगा, वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए ये vx जो है क्या है, vx एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी तुरंत हम लोग निकाले थे कितना, 2u sin थीटा बाय g। चलिए अब इसका मान यहाँ रखते हैं। रेंज r बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, ये होगा 2u sin थीटा अपॉन g। रेंज r बराबर हो जाएगा 2 को आगे कीजिए, u गुना u स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। तो यहाँ से रेंज r का जो मान होगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग रेंज r को देख लेते हैं। r बराबर u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही है रेंज, ठीक है, ये हो जाएगा रेंज। रेंज का फॉर्मूला आज के बाद अगर हमसे कोई करता है, कोई सवाल पूछता है कि रेंज क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, पैराबोलिक पाथ जब बनता है, तो इसका रेंज हो जाएगा r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा जो टॉपिक था वो था रेंज। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तीसरा टॉपिक जो अपना है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे चलता है तो मैक्सिमम कितना हाइट तक पहुंचता है, उसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है, आज हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम रिमूव करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक बार पॉज करके लिख लें, 1 2 3। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। ये रेंज का फॉर्मूला हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट। चलिए मैक्सिमम हाइट कौन क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ मैक्सिमम कितना हाइट पर जाके ये पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। जिस पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजॉन्टल में बना दीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ के किसी पॉइंट से उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाइए, यही कहलाता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे वो होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो s है आपका, ये s ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यही s अभी मैक्सिमम हाइट का काम करेगा। अभी s जो है किसका काम करेगा, h मैक्स का काम करेगा। और यहाँ v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u का मान कितना है, u साइन थीटा। y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में है ना। चलिए अब यहाँ रखते हैं, और
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम हमेशा बोले एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा नीचे की डायरेक्शन में, और नीचे डायरेक्शन को हम लोग क्या माने, माइनस नेगेटिव में। चलिए रखते हैं इसका मान, तो 0 हो गया। स्क्वायर बराबर यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन का मान जी और इसका मान एच मैक्स। 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स। अच्छा, 2g एच मैक्स को हम लोग इधर करते हैं और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किधर रखते हैं। एच मैक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही हो जाएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम हाइट को भी कैलकुलेट कर दिए हैं। जरा गौर से देखिए, फाइनल वेलोसिटी कौन कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए वहाँ जहाँ पर पार्टिकल जाके रुक गया, चलते चलते पार्टिकल जिस बिंदु पर रुक जाता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये फाइनल वेलोसिटी का जो मान है यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से नोट करते हैं। तो ये और ये निगेटिव लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा इसका डायरेक्शन होता है ग्रेविटी का, माइनस ले लिए। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा यहाँ दिया और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर दिए, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, और ये जो है यही है एच मैक्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट ये एच मैक्स है, एच मैक्स दे दी। जब हम इसको कैलकुलेट किए तो आज आ गया ये कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हम लोग आज 3 टॉपिक सीखे। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट और तीसरा रेंज। तो अब हम लोग को तीनों आ गया है, तीनों का फॉर्मूला भी हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इनका समरी देखते हैं, हम लोग किन किन का फॉर्मूला समझ गए। एक बार आप इनको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लें। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और समरी देखते हैं क्या क्या पढ़े आज हम। अब हम लोग क्या सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये प्रोजेक्टाइल का जो है इक्वेशन, ये पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, y बराबर 4ax स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर 4ax, ये इक्वेशन हम लोग सीखेंगे। चलिए, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है आज हम लोग जानते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देखिए ट्रेजेक्ट्री से पहले हम लोग समरी देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़े। समरी में सबसे पहला हम लोग पढ़े टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इसको बोलते हैं TF, 2u साइन थीटा बाई g। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। समरी में दूसरे नंबर पे है आपका रेंज। दूसरे नंबर पे कौन है, रेंज। रेंज को बोलते हैं R। और ये R जो है रेंज, R का जो फॉर्मूला है वो है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीसरे नंबर पे है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तीसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यही है कि 2g है, 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग सीख गए, ये 3 टॉपिक आज सीख गए। अब आने वाले दिनों में, अब अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, और हम लोग बेसिक कुछ और भी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि अगर इस टाइप का वीडियो और भी आपको चाहिए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिलता रहे। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए और भी आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद। तो आज हम लोग समाप्त करते हैं यहीं से, ओके।